नमस्ते। किसान आंदोलन और किसान सभा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। नई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध। उन्नीस सौ 30 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती बिहार। खुदाई खिदमतगार NWFP। स्वामी रामानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां दक्षिण आश्रम। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। अवध के ईका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे से संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। उन्नीस सौ 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में इनमें से किसने चुना गया था? NG रंगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936। वो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। सुमेलित कीजिए। बारदौली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्था NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष। स्वामी सदानंद सरस्वती। बारदौली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान संस्थान NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष। स्वामी सदानंद सरस्वती। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था? आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था? पोचामपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी आंदोलन। भारत में 1998 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की? वीपी वाडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। उन्नीस सौ 20 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह
के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? निम्नलिखित में से कौन थे? एम.एन. राय। अक्टूबर 1920 में एम.एन. राय ने अवानी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और युवकों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमोला रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? एम.एन. राय। सोमेंद्र नाथ टैगोर स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।